बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ISB स्टूडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह कौन है, इस पूरी कायनात का निज़ाम कौन चला रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सूरज फ़ज़ा में एक मुकर्रर रास्ते पर पिछले 5 अरब साल से 600 मील फी सेकंड की रफ्तार से मुसलसल भागा जा रहा है। इसके साथ साथ इसका खानदान, 9 सियारे, 27 चांद और लाखों मीटराइट का काफिला इसी रफ्तार से जारी है। कभी नहीं हुआ कि थक कर कोई पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक नहज ताबेदारी से चले जा रहे हैं। अब भी अगर कोई कहे चलते हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, डिजाइन है लेकिन डिजाइनर नहीं, कानून है लेकिन कानून को नाफिज करने वाला कोई नहीं, लेकिन कंट्रोलर नहीं, बस ये सब एक हादसा है, इसे आप क्या कहेंगे। नाज़रीन, चांद 3,70,000 मील दूर जमीन पर समुद्रों के अरबों खरबों टन पानियों को हर रोज 2 दफा मद्दो जज़र से हलाता रहता है ताकि इनमें बसने वाली मखलूक के लिए हवा से मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन का इंतजाम होता रहे, पानी साफ होता रहे, इसमें ताफन पैदा ना हो, साहिली इलाकों की सफाई होती रहे और गलाजतें बहकर गहरे पानियों में चलती जाएं। नाज़रीन, यही नहीं बल्कि समुद्रों का पानी एक खास मिकदार में खारा है। पिछले 3 अरब साल से ना ज्यादा ना कम नमकीन बल्कि एक मुनासिब तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है ताकि इसमें छोटे बड़े सब आबी जानवर आसानी से तैर सकें और मरने के बाद इनकी लाशों से बू न फैले। नाज़रीन, इन्हीं में खारी और मीठे पानी की नहरें भी साथ साथ बहती हैं। सतह समुद्र के नीचे भी मीठे पानी के समुद्र हैं जो खारे पानी के खुले समुद्रों से मिले हुए हैं। सबके दरमियान एक गायब पर्दा है ताकि मीठा पानी मीठा रहे और खारा पानी खारा। नाज़रीन, इस ईरान कौन इंतजाम के पीछे कौन सी अक्ल है, इस तवाज़ुन को कौन बरकरार रखे हुए है। क्या पानी की अपनी सोच थी या चांद का फैसला। 1450 साल पहले जब जदीद साइंस की कोई वजूद नहीं था, अरब के सराज़दा मुल्क में जहाँ कोई स्कूल और कॉलेज नहीं था, एक आदमी उठ के सूरज और चांद के बारे कहता है कि ये सब एक असाब के पाबंद है। वह शम्स वल कमर बिखुस्बान समुद्रों की गहराइयों के मुतल्लक बताता है कि बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, इनके दरमियान बरज़ख बैरियर है जो काबू में रखे हुए है। नाज़रीन, जब सितारों को अपनी जगह लटके हुए चिराग कहा जाता था तो वो कहता है वकुल्ल फी फलकिन यस्बहून, यानी सब की सब अपने मदार पर तैर रहे हैं। नाज़रीन, जब सूरज को साकन तस्वर किया जाता था वो कहता है वह शम्स तजरी ली मुस्तक़र्रिन लहा, यानी सूरज अपने लिए मुकर्रर शुदा रास्ते पर किसी अनजानी मंजिल की तरफ हमेशा से चला आ रहा है। जब कायनात को एक जामिद आसमान छत को कहा जाता था वो कहता है ये फैल रही है। वो इन्ना लमौसून, वो नबातात और हैवानी जिंदगी के बारे में बताता है कि इन सब की बुनियाद पानी है। नाज़रीन, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी दरियाफ्त कवानीन कुदरत अटल हैं पर जदीद साइंस का बानी कहलाता है, लेकिन इसने भी बहुत पहले बताया मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, तुम रहमान की तहलीक में किसी जगह फर्क नहीं पाओगे। नाज़रीन, जदीद साइंस की इन काबिल फखर दरियाफ्तों पर 1450 साल पहले पर्दा उठाने वाला किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, किस लेबॉर्टरी में काम करता था। नौमलूद बच्चे को कौन समझाता है कि भूख के वक्त रोकर माँ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराए। माँ को कौन हौसला देता है कि हर खतरे के सामने सीना सैर होकर बच्चे को बचाए। एक मामूली सी चिड़िया शाहीन से मुकाबला पर उतर आती है, ये हौसला इसे किसने दिया। मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लगते हैं। हवानात के बच्चे बगैर सिखाए माओ की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। इन्हें ये सब कुछ कौन सिखाता है। जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डालता है कि अपनी चूंचों में खुराक लाकर अपने बच्चों के मुंह में डालें। ये आदाबी जिंदगी उन्होंने कहाँ से सीखे। शहद की मक्खियां दूर दराज बागों में एक एक फूल से रस चूस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर छत्ते में जमा करती जाती हैं। इनमें से एक माहिर साइंसदान की तरह जानती है कि कुछ फूल जहरीले हैं, इनके पास नहीं जाती। एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम की अलग अलग करने का फन भी जानती हैं। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघल कर बह जाने से बचाने के लिए अपने परों की हरकत से पंखा चलाकर ठंडा भी करती हैं। मोम से ऐसा घर बनाती हैं जिसे देखकर बड़े से बड़े आर्किटेक्ट भी हैरान ज़दा हैं। लाखों की तादाद में ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं कि मिसाल नहीं। हर एक में ऐसा रडार निज़ाम नस्ब है कि वो दूर दूर निकल जाती हैं लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। इन्हीं जिंदगी के ये तरीके किसने सिखाए, इन्हें ये अक्ल किसने दी। नाज़रीन, मक्कड़ अपने मुंह के लहाब से शिकार पकड़ने के
ऐसा जाल बनाता है कि जदीद टेक्सटाइल इंजीनियर भी इस बनावट का ऐसा नफीस धागा बनाने से कासिर है। घरेलू चिमटियाँ गर्मियों में मौसम सर्दा के लिए खुराक जमा करती हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनाती हैं, एक ऐसी तंजीम से रहती हैं जहाँ मैनेजमेंट के तमाम असूल हैरान कौन हद तक कार फरमाएं। नादरीन, ठंडे पानियों में रहने वाली मछलियाँ अपने अंडे अपने वतन से हजारों मील दूर गर्म पानियों में देती हैं, लेकिन इनसे निकलने वाले बच्चे जवान होकर माँ के वतन खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। नबातात की जिंदगी का साइकिल भी कम हैरान कौन नहीं। जरासीम और बैक्टीरिया कैसे करोड़ों सालों से अपनी बका को कायम रखे हुए हैं। जिंदगी के गिरां नहीं किसने सिखाए, सोशल मैनेजमेंट के ये असूल इन्हें किसने सिखाए। क्या जमीन इस कदर अक्लमंद है कि इसने भी खुद ब खुद लैल व नहार का निज़ाम कायम कर लिया, खुद ब खुद ही अपने महवर पर 1/267 डिग्री झुक गई ताकि सारा साल मौसम बदलते रहें, कभी कभार कभी गर्मी कभी सर्दी और कभी खजां, ताकि इस पर बसने वालों को हर तरह की सब्जियां फल और खुराक सारा साल मिलती रहें। नाज़रीन, ज़मीन ने अपने अंदर शमालन जनूबन एक ताकतवर मकनातीसी निज़ाम भी खुद ब खुद ही कायम कर लिया, ताकि इसके असर की वजह से बादलों में बिजलियां कड़कें जो हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में बदल कर बारिश के जरिए जमीन पर पौधों के लिए कुदरती खाद मुहैया करे। नाज़रीन, समुद्रों पर चलने वाले बहरी जहाज, आबदोज और हवाओं में उड़ने वाले त्यारे इस मकनातीस की मदद से अपना रास्ता पाएं। आसमानों से आने वाली मोलक शुआएं इस मकनातीस से टकरा कर वापस पलट जाएं, ताकि जमीनी मखलूक इनके मोलक असरात से महफूज रहे और जिंदगी जारी रहे। नाज़रीन, जमीन, सूरज, हवाओं, पहाड़ों और मैदानों ने मिलकर समुद्र के साथ समझौता कर रखा है, ताकि सूरज की गर्मी से आबी बुखारात उठें, हवाएं अरबों टन पानी को अपने दोष पर उठाकर पहाड़ों और मैदानों तक ले जाएं, सितारों से आने वाले रेडाई जरे बादलों में मौजूद पानी को इकट्ठा करके कतरों की शक्ल दें और फिर ये पानी मीठा बनकर खुश्क मैदानों को सैराब करने के लिए बरसे। नाज़रीन, जब सर्दियों में पानी की कम ज़रूरत होती है तो ये पहाड़ों पर बर्फ के ज़ख़ीरे की सूरत में जमा हो जाता है। गर्मियों में जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो ये पिघल कर नदी, नालों और दरियाओं की सूरत में मैदानों को सैराब करते हुए वापस समुद्र तक पहुंच जाता है। एक ऐसा शानदार मुतवाज़न निज़ाम जो सबको सैराब करता है और कुछ भी ज़ाया नहीं होता। क्या ये भी सितारों, हवा और ज़मीन की अपनी बामी सोच थी? हमारे पैंक्रियास लबलबे खून में शुगर की एक खास मिकदार को बढ़ने नहीं देते। दिल का पंप हर मिनट 70-80 दफा मुनज़्ज़म बाकायदा हरकत से खून पंप करता रहता है। एक 75 साल जिंदगी में बला मरम्मत तकरीबन 3 अरब बार धड़कता है। हमारे गुर्दे सफाई की बेमिसल और अजीब फैक्ट्री हैं जो जानती हैं कि खून में जिस्म के लिए जो मुफीद है वो रख लेना है और फजलात को बाहर फेंक देना है। नाज़रीन, मैदा हैरान कुन केमिकल कम्प्लेक्स है जो खुराक से जिंदगी बख्श अज्जा मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को अलग करके खून के हवाले कर देता है और फजलात को बाहर निकाल देता है। नाज़रीन, इंसानी जिस्म में इंजीनियरिंग के ये शाहकार, साइंस के ये बेमिसल नमूने, छोटे से पेट में ये लाजवाब फैक्ट्रियाँ, क्या ये सब कुछ यूं ही बन गए थे? दिमाग को किसने बनाया? मजबूत हड्डियों के खोल में बंद पानी में ये तैरता हुआ अक्ल का खजाना, मालूमात का स्टोर, अहकामात का सेंटर, इंसान और इसके माहौल के दरमियान राब्ता का जरिया, एक ऐसा कंप्यूटर कि इंसान इसकी बनावट और डिजाइन को अभी तक समझ नहीं पाया। लाख कोशिशों के बावजूद इंसानी हाथ और जहन का बनाया हुआ कोई सुपर कंप्यूटर भी इसके हशर हशीर तक नहीं पहुंच सकता। हर इंसान खरबो खुलियात का मजमू है, इतने ही छोटे कि खुर्दबीन की मदद के बगैर नजर नहीं आते, लेकिन सब की सब जानते हैं इन्हें क्या करना है। यूं इंसान का हर एक खुलिया शऊर रखता है और अपने वजूद में मुकम्मल शख्सियत है। नादरीन, इन जीन्स में हमारी पूरी प्रोग्रामिंग लिखी है और जिंदगी इस प्रोग्राम के मुताबिक खुद ब खुद चलती रहती है। हमारी जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड, हमारी शख्सियत, हमारी अक्ल व दानिश, गर्ज, हमारा सब कुछ पहले ही से इन खुलियात पर लिखा जा चुका है। ये किसकी प्रोग्रामिंग है? हैवानात हों या नबातात, इनके बीच के अंदर इनका पूरा नक्शा बंद है। ये किस किस की नक्शाबंदी है? खुर्दबीन से भी मुश्किल से नजर आने वाला सेल एक मजबूत, तवाना, अक्ल व होश वाला इंसान बन जाता है। ये किसकी बनावट है? होंठ, जबान और तालू के अज्जा को सैकड़ों अंदाज में हरकत देना किसने सिखाया? इन हरकत से तरह तरह की अक्लमंद आवाजें कौन पैदा करता है? इन आवाजों को मैनी कौन देता है? लाखों अल्फाज और हजारों जुबानों का खालिक कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।